आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित असंतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया पर विचार कीजिए। 3 मोल H2O प्लस AX प्लस BY बराबर में जो है HA और प्लस OY और X2B, जहाँ पर X की ऑक्सीकरण संख्या -2 दी गई है और BY में B तथा Y की संभव ऑक्सीकरण अवस्था है। तो BY में B तथा Y की हमें ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर पता लगाने के लिए सबसे पहले हम इस अभिक्रिया को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न में हमसे मुख्य अवधारणा हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था हमें बतानी है। ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है यहाँ पर हमारे को। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जो है ऑक्सीकरण अवस्था के लिए यहाँ पर ऑक्सीकरण ये पूरी अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी तथा और यहाँ पर हमें क्या दिया है, X की ऑक्सीकरण संख्या जो है हमारे को यहाँ पर दी गई है। कितनी दी गई है? -2 दी गई है। तो यहाँ यदि हम बात करें हमारी अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया को सबसे पहले हम लिखते हैं। देखिए हमारी अभिक्रिया 3H2OX BY HAOY और X2B। तो 3H2O AX BY HAOY X2B, ये अभिक्रिया हमारे को यहाँ पर दी गई है। इस पर सबसे पहले हम आवेश लिख लेंगे। हाइड्रोजन पर +1 होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है। X पर उन्होंने दिया गया है कि -2, तो A पर क्या होगा, प्लस का 2 होगा। BY का हमें पता नहीं है। H पर +1 होता है तो A पर क्या होगा, -1 होगा। O पर -2 होता है तो Y पर क्या होगा, प्लस का 2 होगा। और X2 मतलब X पर तो वहाँ -2 दिया गया है। अब 2 X है तो -2 कितना होगा, -4। तो B पर कितना होगा हमारा, प्लस का 4 ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर होगी। अब यदि हम BY की बात करें, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि BY की ऑक्सीकरण संख्या संभव क्या हो सकती है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो B की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 4 है और यहाँ पर यदि हम देखें तो Y की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, प्लस का 2। अब चूंकि BY पर यदि हम आवेश की बात करें तो क्या हो सकता है, BY पर प्लस A होगा B पर, तो Y पर माइनस का A होगा, क्योंकि -A प्लस A बराबर है तो क्या होगा, 0। और किसी भी यौगिक पर जो ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होता है, 0 ही होता है। तभी वो ऑक्सीकरण तभी वो यौगिक क्या होता है, संभव होगा। तो यहाँ पर यदि BY की बात करें तो B पर ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो बराबर होगी या कम होगी, किससे, 4 से। इसके आधार पर और Y पर जो होगी बराबर होगी या छोटी होगी, किससे, प्लस के 2 से। तो यहाँ पर या फिर इसको अभी यदि हम नहीं भी देखें, कंसिडर नहीं करें, तो इसको यदि हम कंसिडर करें तो इफ क्या क्या हो सकती है, B पर क्या होगी, +1 है तो Y पर क्या होगी, -1। B पर यदि +2 है तो Y पर क्या होगी, -2। B पर यदि +3 है तो Y पर क्या होगी, -3। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या है B और Y की संभव पूछ सकते हैं। एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते, सिर्फ हम अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं कि ये या तो ये होगी तो ये होगी, 1 होगी तो उधर -1 होगी, 2 होगी तो उधर -2 होगी। तो यहाँ पर जो है हमें जो विकल्प दिए गए हैं, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो ये सभी हमारा जो है सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।